अब हम बात करते हैं xt ग्राफ यानी स्थिति समय ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये हमारी स्थिति है x और ये हमारा टाइम है t। ये ग्राफ हमारा ये OA, AB, BC, CD, DE, E पॉइंट और ये F। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OA। OA को देखा हमने जब हमारा स्थिति और समय का जो ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उसमें क्या था, एक सरल सीधी रेखा थी। जब ये स्ट्रेट होगा, सीधी होगी, तो हमेशा क्या होगा, एक समान वेग, ये हमेशा एक समान वेग होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम AB में। AB में भी क्या है, एक सरल रेखा ही आ रही है, तो सरल रेखा तो क्या होगा, एक समान वेग ही होगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए इसमें एक समान वेग ये भी है, एक समान वेग ये भी है। इसमें हम वेग पता करेंगे जब वैल्यूज होंगी। यहाँ वैल्यूज नहीं भी दी है तब भी हम इसका पता लगा सकते हैं। क्यों कि अगर ये इस पोजीशन, इस स्थिति यहाँ पर है, तो अगली बार भी पोजीशन स्थिति क्या है, वहीं पर है, अगला सेकंड में भी स्थिति है, यानी इसकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। यहाँ पर इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं है, और जब स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वेग क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, शून्य शून्य शून्य, यानी एक समान तो रह रहा शून्य, तो इसको हम बोल सकते हैं शून्य वेग। तो जब ये यूं कह सकते हो कि आप स्कूल जा रहे हो, तो ये, और स्कूल में आप क्या हो गया, पढ़ रहे हो, तो जब स्कूल पहुंच गए तो आपकी स्थिति बदल नहीं रही है, क्योंकि आपके घर के हिसाब से संदर्भ बिंदु क्या है, आपका घर है, और वहां से आपका स्कूल का जो पोजीशन है यानी स्थिति है वो तो एक ही है, स्कूल तो स्कूल ही है। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपकी स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, इसलिए आप क्या है, चल नहीं रहे, हम ये मान के चलते हैं। तो इसलिए क्या है, आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं है, इसलिए वेग शून्य है, क्योंकि विस्थापन नहीं है, और जब विस्थापन नहीं होगा तो वेग शून्य होगा। अब आते हैं हम BC में। BC में क्या हो रहा है, फिर सरल रेखा है, एकदम सीधी रेखा। तो फिर सीधी रेखा होने से क्या होगा, एक समान तो लिखी हमारे हम, एक समान वेग ही है। लेकिन इस एक समान में और इस एक समान में कितना अंतर है, क्या डिफरेंस है, बिल्कुल वही है कि यहाँ आप स्कूल जा रहे हैं, यहाँ स्कूल पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद क्या करते हो भाई, स्कूल की छुट्टी होने के बाद क्या होता है, बिल्कुल सही, घर आते हैं, और घर भी आप क्या है, एक समान वेग से आ रहे हो। तो इस समय भी एक समान वेग है, लेकिन स्कूल जाते समय हमारी दिशा ये थी, और स्कूल आते समय, स्कूल से घर आते समय हमारी दिशा ये होगी। और चूंकि ये सदिश है, इससे दिशा बदलने की वजह से इसको क्या होगा, ऋणात्मक बोलेंगे, यानी ऋणात्मक वेग है, यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब इसके बाद हम आते हैं CD। तो CD में क्या है, सरल रेखा तो है नहीं, सीधी रेखा तो है नहीं, इसलिए क्या है, कर्व है, यानी वक्र रेखा है, तो इसलिए क्या हुआ, असमान हो गया, असमान वेग हो गया। DE भी कैसा है, ये भी असमान ही है। हमने जब असमान वेग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर ऐसा ग्राफ भी है तब भी असमान है, और जब ऐसा ग्राफ है तब भी असमान। तो यहां से देखो ध्यान से, CD क्या है, ये वाला है, और DE क्या है, ये वाला है। और जब इसको हमने कहा था कि वेग क्या है, बढ़ रहा है, और यहाँ वेग घट रहा है, और वेग घटते घटते क्या हो जाएगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो E जो है, E का जो पॉइंट है, शून्य वेग, ये शून्य वेग है। और EF जो है वो क्या होगा, फिर असमान, असमान वेग ही है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है, वापस आ रहा है, नेगेटिव है, वापस आ रहा है। तो यहां से फिर से देखिए एक बार कि ये स्कूल जा रहे हो आप एक समान वेग से,
यहाँ पर क्या है, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, इसलिए आपका विस्थापन 0 0 0 0 तो समान नहीं है, इसलिए एक समान वेग है लेकिन शून्य वेग है। यहाँ क्या है, घर वापस आने लगे तो आपका एक समान वेग ही है लेकिन क्या है, दिशा बदल गई, इसलिए ऋणात्मक हो गया, वो नेगेटिव हो गया। इसके बाद ये क्या है, सीडी क्या है, कर्व है यानी वक्र रेखा है, सरल रेखा नहीं है, तो असमान वेग हो गया और वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहां पर क्या है, डी में भी क्या है, असमान है, असमान वेग ही है। और यहां पर क्या है, घट रहा है, और जब घटेगा तो घटते घटते क्या होगा, 0। जैसे अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंको आप, तो उसका वेग क्या घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटते घटते क्या होगा, एक जगह रुकेगा और फिर वो नीचे आएगा, वो दोबारा। तो ई पॉइंट जो है वो शून्य वेग का हो गया, उस समय वेग उसका शून्य हो जाएगा और फिर वो नीचे आने लगेगा। तो यानी असमान वेग ही है और साथ में नीचे आने का मतलब दिशा उसकी बदल गई है, तो उसका ऋणात्मक हो जाना, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको ध्यान से करेंगे और एक बार फिर से करें। अगर आपको कोई समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये समझ नहीं आया यहाँ पर, तो आपको फिर बता दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अभी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो तुरंत करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आता है तो वहाँ पर लिखें कि भाई लाइक कर दें उसको, और कमेंट्स भी लिखें कि सर बहुत अच्छा समझ आ गया। और जहाँ पर नहीं समझ आया तो लिखें सर ये तो समझ आ गया लेकिन ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए, ये ई पॉइंट समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए। तो मैं फिर आपको फिर दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपकी समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि जहां भी सरल सीधा रेखा होगी स्थिति समय ग्राफ में, स्ट्रेट जहां होगा वो एक समान वेग है, और जहां सरल रेखा नहीं होगी, कर्व होगा, वो असमान है। बस इतना ध्यान रखना है, बिल्कुल।